आती, तुमने जिस अंकल को देखा उनका हेयर स्टाइल कैसा था? फिटनेस को ये इंसिडेंट अच्छी तरह याद है या ये सिर्फ उसका एक अंदाजा है? नो सर, मैंने उससे बात की, उसे सब कुछ याद है। अगर आपको ऐसी साउथ इंडियन मूवीज पसंद है जिनमें शुरुआत से ही कोई रहस्य आपका पीछा करता रहे, कहानी धीरे धीरे क्लू देती जाए और आपको आखिर तक समझ ना आए कि असली कल्प्रिट कौन है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसी साउथ इंडियन सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज की जिनमें आपको मिलेगा मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, क्राइम, साइकोलॉजिकल टेंशन और कुछ ऐसे ट्विस्ट जो कहानी को एक अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस लिस्ट में कुछ ऐसी मूवीज़ भी हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसी मलयालम थ्रिलर से जिसमें एक विटनेस की मेमोरी और एक स्केच आर्टिस्ट की एबिलिटी मिलकर एक मिस्टीरियस किलर तक पहुंचने की कोशिश करती है। एक मिनट, उसकी आंखें और आईब्रोज एक बार फिर डिस्क्राइब कर सकती हो? सबसे पहले मूवी है नाकू मुखा। ये मूवी हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर स्टाइल को कंबाइन करती है और इस मूवी का नाम सुनकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये टिपिकल कमर्शियल मूवी नहीं है। फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर है। कहानी को इस तरह प्रेजेंट किया गया है कि ऑडियंस को शुरू से ही एक मिस्टीरियस फीलिंग मिलती रहती है। आपको लगता है कि शायद आपने सिचुएशन को समझ लिया है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है नए सवाल सामने आने लगते हैं और यही इस मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जिनमें हॉरर एलिमेंट्स के साथ मिस्ट्री भी बनी रहती है और कहानी धीरे धीरे अपने सीक्रेट्स रिवील करती है, तो नाकू मुक्का आपकी वॉच लिस्ट में हो सकती है। इस फिल्म को आप एक ऐसी थ्रिलर के तौर पर देख सकते हैं जिसमें एटमॉस्फेयर और सस्पेंस कहानी का बड़ा हिस्सा है। ये मूवी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है पेन विलई वेरुम 999 रूबाई मेट्रोम। इस फिल्म में राजकमल और श्वेता पंडित लीड रोल में है और इसका डायरेक्शन वृद्धा राज ने किया है। ये मूवी 7 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी चेन्नई में सामने आने वाली एक डिस्टर्बिंग मिस्ट्री के आसपास घूमती है। शहर में कई जवान औरतों की मौत के मामले सामने आते हैं और शुरुआत में स्थितियां कुछ और ही संकेत देती है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है छोटे छोटे डिटेल्स एक बड़े मिस्ट्री की तरफ इशारा करने लगते हैं। ये वही पॉइंट है जहाँ मूवी एक सिंपल ड्रामा से निकलकर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टेरिटरी में एंटर होती है। इस फिल्म की खासियत ये है कि यहाँ मिस्ट्री सिर्फ कातिल कौन है तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कहानी के साथ साथ ग्रीड, रिलेशनशिप्स और सोसाइटी के कुछ डार्कर एस्पेक्ट भी सामने आते हैं। जैसे जैसे क्लू कनेक्ट होते हैं ऑडियंस को महसूस होता है कि शुरुआती अजम्पशन शायद पूरी तरह से कहानी नहीं है। अगर आपको स्लो बर्न क्राइम मिस्ट्री पसंद है जहाँ कहानी धीरे धीरे अपने कार्ड रिवील करती है, तो ये फिल्म इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती है। ये मूवी आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है भूतदम भास्कर नारायण। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। फिल्म में शिवा कुंडकरी और राशि सिंह लीड रोल में है और इसे पुरुषोत्तम राज ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। फिल्म की थिएटरल रिलीज 1 मार्च 2024 को हुई थी। फिल्म की कहानी एक ऐसे इंडिपेंडेंट डिटेक्टिव के आसपास घूमती है जो कई सालों से चले आ रहे मर्डर्स के मिस्टीरियस केस को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक छोटा सा रीजन और बिना सुलझे हुए क्वेश्चन और एक ऐसा केस जिसे पुलिस लंबे समय से सॉल्व नहीं कर पाई, लेकिन भास्कर नारायण इस केस को छोड़ने का तैयार ही नहीं होता। वह क्लू को एक एक करके जोड़ने की कोशिश करता है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है मामला सिर्फ एक ऑर्डिनरी क्राइम इन्वेस्टिगेशन का नहीं रह जाता। मूवी में डिटेक्टिव एलिमेंट्स के साथ माइथोलॉजी और लोकल बिलीफ का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर बाकी क्राइम थ्रिलर से थोड़ा अलग महसूस होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोटैगनिस्ट को एक ऐसे केस का सामना करना पड़ता है जिनमें कई सालों से बिना जवाब के कई सारे सवाल मौजूद है और जब पुराने क्लू को नए एविडेंस के साथ कनेक्ट किया जाता है तो मिस्ट्री धीरे धीरे खुलने लगती है। अगर आपको डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन प्लस सीरियल मिस्ट्री प्लस माइथोलॉजी का कॉम्बिनेशन पसंद है तो इस मूवी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है आई एम गॉड। इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। 2025 की इस कन्नड़ा रोमांटिक थ्रिलर को रवि गौड़कर ने लिखा है और डायरेक्ट किया है और इसमें लीड रोल भी उन्होंने निभाया है। फिल्म 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। एक तरफ है देवा और बिंदु की लव स्टोरी और दूसरी तरफ शहर में एक मास्टर मैन की मौजूदगी जो खुद को गॉड कहता है। और यही कॉन्सेप्ट इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम रोमांटिक मूवी की बात करते हैं तो हमें लव, इमोशंस और रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ उसी इमोशनल सेटअप के साथ क्राइम और सस्पेंस को भी जोड़ दिया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ऑडियंस के सामने एक सवाल खड़ा होता है
आखिर ये मिस्टीरियस व्यक्ति कौन है और खुद को भगवान क्यों कहता है। फिल्म की कहानी रोमांस और क्राइम को एक साथ लेकर चलती है और इसी वजह से इसकी टोन कन्वेंशनल लव स्टोरी से काफी अलग है। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जिनमें रिलेशनशिप ड्रामा के साथ मिस्ट्री और डार्कर थ्रिलर एलिमेंट्स भी मौजूद हो तो आई एम गॉड एक इंटरेस्टिंग पिक साबित हो सकती है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है आइडेंटिटी। ये 2025 की मलयालम एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म में टोविनो थॉमस, त्रिशा कृष्णन और विजय राय लीड रोल में है और इसे अखिल पॉल और अनस खान ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। मूवी की स्टोरी एक बेहद इंटरेस्टिंग सिचुएशन से शुरू होती है जहां एक विटनेस ने एक क्राइम को देखा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस विटनेस को सस्पेक्ट का पूरा चेहरा याद नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन टीम को उस मिस्टीरियस व्यक्ति की पहचान को पता करना है और यहाँ एंट्री होती है एक स्किल्ड स्केच आर्टिस्ट की। विटनेस को जो कुछ याद है उसके बेस पर सस्पेक्ट का फेस स्केच करने की कोशिश की जाती है, यानी कि एक चेहरा बनाया जाता है जो सिर्फ किसी की मेमोरी में मौजूद है और उसी चेहरे के बेस पर एक बड़े मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है मामला और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, क्योंकि जिस आइडेंटिटी को खोजने की कोशिश की जा रही है उसके पीछे सिर्फ एक सिंपल क्राइम स्टोरी नहीं है। फिल्म में इन्वेस्टिगेशन के साथ एक्शन और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि आइडेंटिटी हमारी लिस्ट की बाकी फिल्मों से थोड़ा अलग बिग स्केल थ्रिलर एक्सपीरियंस देती है। टोविनो थॉमस का कैरेक्टर और त्रिशा कृष्णन का विटनेस कैरेक्टर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जबकि विजय राय भी इस मिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है आइडेंटिटी का सवाल, आखिर असली व्यक्ति कौन है, किस पर भरोसा किया जाए और जो कुछ दिखाई दे रहा है क्या वो पूरी सच्चाई है। इन सवालों को जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी खुद देखनी होगी। और अगर आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मिस्ट्री और एक्शन का कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं तो आइडेंटिटी इस लिस्ट की सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन में से एक हो सकती है। ये मूवी भी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 5 साउथ सस्पेंस थ्रिलर मूवीज। हमारी लिस्ट में शामिल थी नाकुमुका, पैन वलाई वेनम, 999 रुबई मैथ्यूम, मोहतदम भास्कर नारायण, आई एम गॉड और आइडेंटिटी। इन सभी फिल्मों की अपनी अलग स्टाइल है, किसी में हॉरर और सस्पेंस है, किसी में क्राइम इन्वेस्टिगेशन, किसी में डिटेक्टिव मिस्ट्री और किसी में रोमांस के साथ डार्क थ्रिलर एलिमेंट्स। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 5 फिल्मों में से आपने कौन सी मूवी देखी है और अगर आपने इनमें से कोई मूवी नहीं देखी है तो इस लिस्ट में से आप सबसे पहले कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। अगर आपको ऐसे ही साउथ इंडियन मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस मूवीज़ की लिस्ट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त मूवी लिस्ट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।